ये पकौड़ा बेचिए, ये भी रोजगार है। पकौड़ा भी रोजगार है। एमए बीए बीएड करके आप जब जाएंगे बेचे पकौड़ा बेचने, बताइए। आए हम पढ़ रहे हैं इतना मेहनत से, बाप आप इतना पढ़ा रहे हैं पैसा लगा करके, हम जाएंगे पकौड़ा बेचने। यानी ये जो उनका बयान था गलत था। गलत था यानी लग रहा है कि मायावती आएंगी तो रोजगार पे बात करेंगी, सुशासन पर बात करेंगी, जी। उन पर ही भरोसा है जी मायावती के काल में जब 2007 से 12 मुख्यमंत्री रही तो आपको यूपी की शासन कैसा लगा? पुलिस प्रशासन की व्यवस्था ठीक लगी थी मायावती के शासन में? जी ठीक लगी थी, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था ठीक लगी थी जी। वो थी तो काम होता था, कम होता था। तो ला रही हैं आप लोग इस बार मिल करके? हाँ एकदम खुल करके ले आ रहे हैं हम लोग। प्रधानमंत्री की पसंद होंगे एकदम। कैमरे में बोलिए एक बार कि भाई प्रधानमंत्री का चेहरा हम खुल करके इस बार बहन मायावती को ला रहे हैं। एकदम जोर आवाज में होनी चाहिए ताकि बुलंद हो, कम से कम आवाज लगे कि मायावती के लिए आप लोग खड़ी है। मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना हम लोग का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो आइए जरा अपने साथ में देखिए, तमाम ये बड़े चेहरे लेकर बैठी हैं, तमाम महिलाएं हैं। ये देखिए मायावती को जिस तरीके से कहा जाता है कि भाई लड़ाई में नहीं है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि लड़ाई में कब तक हो, कैसे होंगी जब ये चेहरे आप दिखाओगे। हकीकत यही है कि जो ये चेहरे हैं गाँव के, जो बीएसपी के साथ जुड़े हैं, जो बीएसपी के मूवमेंट के साथ जुड़े हुए, इन चेहरों को दिखाया ही नहीं जाता और फिर नैरेटिव गढ़ा जाता है देश के अंदर कि बीएसपी तो कहीं लड़ाई में ही नहीं है। लड़ाई देखनी है अगर बीएसपी का मूवमेंट देखना है तो गांव में आना पड़ेगा, महिलाओं से मिलना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि बीएसपी का मूवमेंट कहाँ है और बीएसपी कहाँ जिंदा है। तो इस समय हम घोसी में हैं, उत्तर प्रदेश का लोकसभा की सीट है, सबसे बड़ा चुनाव है देश का, आम चुनाव जिसे कहते हैं देश का, लोकसभा का चुनाव। बीएसपी को लेकर के बड़ा मूवमेंट चल रहा है। देखिए तमाम चेहरे के नाम यहाँ पर लग रहे हैं। बहन मायावती के समर्थन में बड़ा बदलाव है 2024 चुनाव में। बहन मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में लेकर के देश के अंदर शुरू हो चुकी है। हाथी चुनाव निशान पर वोट लोग देते हैं, क्योंकि जिनके दिल दिमाग में वह शासन सुशासन जो बैठा है कि हम उस समय कितना सुरक्षित थे, कोई हमसे डरन झगड़ा नहीं करता था, भाई मायावती जी का शासन है, तो वह उस चीज़ को जो वाकई में अपने दिल में लिया है, आज भी मायावती जी को पसंद करता है और एक बार उसकी चाहत है। यानी एसी के लोगों से, जो हम एसी में आते हैं, इनके ऊपर वाले लोगों की, कुछ लोगों की चाहत है कि मायावती एक बार अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो उत्तर प्रदेश ऐसा शासन अगर हो जाए तो पूरे देश की जनता खुश हो जाएगी। यानी पूरे देश के समय दलित पिछड़ा मिलकर के मायावती को प्रधानमंत्री बनाएगा 24 में। हाँ बिल्कुल, सभी लोग मिल करके, दलित के लोग क्या, कुछ तो फॉरवर्ड के लोग आ रहे हैं, ये भी है, सर समाज मिलकर के, सर समाज के लोग भी आ रहे हैं कि हम मायावती को एक बार प्रधानमंत्री बनावें और उत्तर प्रदेश में जैसा उनका शासन चला था वैसे ही अपने भारत में जो शासन चले, एक बार हम लोग देखना चाहते हैं। मैसेज क्या होगा आपका अपने समाज को लेकर के? मैसेज होगा कि सभी लोग इस मैसेज को देखेंगे और खुश होंगे कि हाँ मायावती जी का ये मैसेज है, और जो लोग नहीं भी चाहेंगे उनको भी प्रयास करेंगे कि आप लोग चाहिए मायावती जी को आप लोग प्रधानमंत्री बनाइए। नमस्कार दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां इस समय पूरे देश के अंदर तेज हो चुकी है। जी हाँ, चुनावी तिथि की घोषणा हो चुकी है। 4 जून मंत्री मिलेगा, यानी कि सत्ता बदलेगी या फिर मोदी ही तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हैं, सबसे बड़ा सवाल है। यूपी में इस समय हम मौजूद हैं, घोसी लोकसभा की सीट है जो पिछली बार बीएसपी के द्वारा यहां से जीती गई थी। यानी कि जो गठबंधन था सपा और बसपा में, उस समय 2019 में बसपा के झोले में चली गई थी ये सीट। तो चलिए जानते हैं कि घोसी के लोगों से कि क्या वाकई में घोसी के अंदर विकास हुआ, क्योंकि यूपी में कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, बाबा हैं, योगी हैं और ऊपर मोदी है, यानी कि मोदी और योगी की जोड़ी है यूपी के अंदर। तो क्या वाकई में यूपी में डेवलपमेंट हुआ है? तो चलिए चुनावी रणनीति में चुनावी चर्चाएं शुरू करते हैं जनता के बीच में कि क्या वाकई में अब की सत्ता बदलने वाली है या फिर मोदी वापसी कर। यहाँ की समस्या इतनी कठिन है कि ये न कोई रास्ता है, इसके लिए हम बहुत दरख्वास्त दिए और भी कागजात हम आगे बढ़ाए, कट्टान भी, यानी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये तो और नगर पालिका जितने उत्तर प्रदेश में हैं, गांव है, वो हमसे अच्छा है, इसलिए कि वहाँ हर जगह सुविधा है। यहाँ देख लीजिए, कोई रास्ता ये नगर पालिका में आता है, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। ये तो जो है कि गाँव है उसमें सुविधा है, लेकिन इसमें सुविधा नहीं है, इसलिए ये गांव बहुत पीछे है। गरीब लोग हैं, गरीब तबके लोग हैं, जीते खाते हैं, कोई सहारा दूसरा है नहीं, और उस तरह के हैं, और कोई सुविधा यहाँ है नहीं। और लोग चाह रहे हैं कि अगर चकबंदी हो जाए तो यहाँ रास्ता निकल जाएगा तो पूरा गांव का विकास हो जाएगा।
बिजली खम्भा आ जाएगा, बिजली खम्भा स्कूल बन जाएगा, बच्चे बच्चियाँ पढ़ने लगेंगी और उसके बाद में जितने लाटी मोटी महिलाएं हैं वो करेंगी। आज भी महिला को अगर पैदाइश हो जाए। एक बड़ा सवाल है, आपने कहा कि भाई अभी तक बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कुछ मिलता नहीं यहाँ पर। सबसे बड़ी मैं बात बता दूं कि यूपी के इकलौता नगर पालिका है। सोचिए कि ऐसी भी नगर पालिकाएं हैं यूपी के अंदर जहां सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, अपने आप में हास्यास्पद है। प्रधानमंत्री चुनाव आने वाला है, फिर से नेताजी दरवाजे पर आएंगे, तो प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ही पसंद होंगे या फिर मायावती जैसे चेहरे पर भी आप लोग चाहेंगे कि एक बार मौका मिलना चाहिए? हाँ, तो एक बार मौका मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग का विकास भी होना चाहिए। विकास होना चाहिए। हाँ, तो विकास होना चाहिए, तो यानी चकबंदी यानी जो भी है स्कूल वगैरह और जो समस्या आज महिलाएं का ये हो जाए तो खटिया पर ले जाकर हम अस्पताल में जाते हैं। और कोई गांव में है ऐसा खटिया पर लेकर अस्पताल गाड़ी आ जाती है कोई सुविधा अगर चकबंदी हो जाता। नाराजगी है, क्या कहेंगे? बिजली पानी नहीं है, नेताजी से क्या कहना चाहेंगे सरकार? नेताजी से तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे गांव की जो समस्या है, ना ही बिजली है, ना ही पानी है, ना ही बच्चों के लिए कोई स्कूल है, और सबसे मेन ये नदी हमारी जो कटते कटते अब करीब आ चुकी है। देखिए सारी समस्या, आप भी आए हैं तो देखें कितनी कठिनाई से आप आए होंगे यहाँ तक। अब यही देख लीजिए सारी समस्या है। सरकार कहती है कि भाई हर गांव को हमने चकाचक कर दिया, बिजली पानी सब दे दिया, यानी कि सब झूठी है। सब एक झूठी कहानी है। हमारे यहाँ कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, ना बिजली है, ना पानी है, ना रोड है। आज देखिए नदी हमारी और करीब चली आती है। कितना बार इसको दरखास्त दिया गया है कि कम से कम यहाँ बोल्डर लगवा दीजिए कि ताकि हम लोग की समस्या कुछ तो कम हो, कि ताकि हम लोग के जो जमीनें थोड़ी बहुत है कट के उस पार जा रही है, तो ये सब समस्या हम लोग की। चुनाव है, फिर से दरवाजे पर आएंगे नेता, इस बार सरकार किसकी देखना चाहेंगे, भाजपा की या फिर चाहेंगे कि सरकार बदले? हम सरकार वही चाहेंगे जो उसी सरकार को हम चाहेंगे जो हमारी सुने। ये बड़ी बात। हाँ, हमारे गांव का कोई विकास नहीं, जो हमारे गांव का विकास करे हम सरकार उसी को समझेंगे। अच्छा चलिए, देखिए जब बात होती है दलित पिछड़ों की देश में राजनीति के अंदर, तो बहन मायावती एक बड़ा चेहरा थी जो 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। क्या बहन मायावती भी प्रधानमंत्री के रूप में इस समाज की पसंद हो सकती हैं अगर मौका मिलता है तो? मौका मिलता है तो क्यों नहीं, प्रधानमंत्री लायक चेहरा वो भी है। लगता है कि मोदी को टक्कर दे सकती है? हाँ, दे सकती हैं, मोदी को टक्कर दे सकती हैं। तब उम्मीदें हैं कि शायद जिस तरीके से दलित बस्तियों का, अंबेडकर बस्तियों का विकास हो रहा था, शायद इसका भी विकास हो जाए। वही सोच रहे हैं, हमारा भी शायद विकास कर दें। अगर मायावती जी आ जाए हमारा विकास हो जाए, उम्मीदें हैं। हाँ, उम्मीदें रखे हैं कि अगर सरकार वर्तमान में कहती है सबका साथ सबका विकास। विकास होता तो आपके गांव को बिजली क्यों नहीं मिली? अब वही सोच लीजिए कि अगर विकास होता तो बिजली हमारे गांव तक चल के आती। हमें खुद खोजना पड़ता कि बिजली कहाँ से आएगी। आप आइए सर, 1 मिनट आगे आइए, आप 1 मिनट आइए। चुनाव में जिस तरीके से देखिए बार बार फिर हो रही है कि सरकार रिपीट करेगी, क्या लग रहा है कि मोदी की वापसी हो रही है, फिर सरकार बदलेगी? सरकार तो जो बदलेगी सब तो बढ़िया बा, जेकर विकास हो जाए सब बढ़िया। हाँ, आपके गांव में बिजली पानी अभी तक नहीं है, क्या कहेंगे? हाँ, हमारे गांव में बिल्कुल नाराजगी है। हाँ, हमको कोई विकास नहीं अब तक मिला, न रास्ता, न घाट, न बिजली, न पानी ढंग से। खम्मा 30 साल से नगर पालिका में चल रहा है मगर कोई विकास नहीं है। 30 साल होने के बाद भी? हाँ, कोई विकास नहीं है। जनसंख्या कम से कम ना तो 2000 के पार होगी। हाँ, तो आप लोग कभी बिजली पानी के लिए नेताओं के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं लोग? कुछ नहीं, जाते हैं तो इधर उधर घुमा करके और बहका देते हैं। हाँ, रह गया सवाल ये कि हम लोग दलित पिछड़े वर्ग के हैं, इसीलिए नहीं सुनते हैं लोग। देखिए ये बड़ी चीजें खुलकर के आगे, शायद दलित और पिछड़े इसलिए सुना नहीं जाता, ये सवाल हो सकता है। मैं नहीं कहता कि इसीलिए नहीं सुना जाता, लेकिन सोचिए कि नगर पालिका है, यूपी जो कहते हैं कि भाई बहुत डेवलप कर रहा है, उस नगर पालिका का एक ऐसा गाँव है जहाँ पर आज बिजली के खंभे नहीं है, रास्ते नहीं और शुद्ध पीने को पानी तक नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव में फिर चुनाव लेने नेताजी उन तमाम चेहरों को फिर से वोट मांगने आएंगे, उनके लिए जवाब? उनके लिए कोई जवाब मेरे तरफ से नहीं है। मैं जिसको नेता हम लोग पूरा गांव चुनेंगे, जो हमारा काम करेगा उसी को सुनेंगे, उसी को चुनेंगे। हाँ। प्रधानमंत्री का चेहरा भी चुना जाएगा। बहन मायावती पिछड़े समाज की, दलित समाज की एक बेटी है, क्या मायावती के ऊपर भी इस बार चर्चा हो सकती है कि अगर मौका मिले तो देश में पहली बार दलित महिला प्रधानमंत्री बने? हो सकती है। प्रधानमंत्री के दावा वो बोल सकती हैं। जब देश में सब बन सकते हैं तो मायावती क्यों नहीं? हाँ, उनको भी जरूरी बनना है, मौका मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है बहन मायावती के ऊपर भी चर्चाएं होंगी?
हाँ वो तो बात सही है। पसंद होंगी आप सबके अगर प्रधानमंत्री वो बने? छोट बड़ बिरादर हमन के वोटवे देबे करके। हाँ, हाँ मायावती के साथ रहेगा इस बार? हाँ क्या ही बात कह दी कि भाई चुनाव है, चुनाव में नेताजी फिर गांव में आएंगे, इसी दलित बस्ती में बैठेंगे, झोपड़ी में बैठेंगे करके। जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 2024 चुनाव में लेकर के बहन मायावती को लेकर के रुझान लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चुनाव में जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहा है, हालांकि 4 जून जो है देश को नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले चर्चाएं तेज हो चुकी है। क्या बहन मायावती प्रधानमंत्री का बड़ा चेहरा बनने वाली है? तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।